8 फरवरी 2018 को लिख के दे दिया। उसमें सबसे ऊपर हेमंत सोरेन का ही सिग्नेचर है कि कुर्मी महतो को एसटी बनाओ। तो कुर्मी से ज़्यादा दोषी जेएमएम पार्टी है। उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में बार बार बोल रहे हैं कुर्मी को एसटी बनाओ। बंगाल की टीएमसी सरकार भी रिकमेंड कर दिया कुर्मी को एसटी बनाओ। उड़ीसा का बीजेडी सरकार भी रिकमेंड कर दिया। यहाँ जेएमएम की सरकार है। तो जेएमएम, टीएमसी, बीजेडी और कांग्रेस ये सारे लोग कुर्मी को एसटी बनाने के मामले में ज़्यादा दोषीदार हैं। कुर्मी का खिलाफ करना मतलब वो डाली काटने की बात है। जड़ तो जेएमएम, बीजेडी और टीएमसी और कांग्रेस है ना, तो जड़ को इन लोग काटने की बात नहीं करते हैं। अर्थात कुर्मी का डायरेक्ट विरोध करने वाले कोई ना कोई पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और हो सकता है कुर्मी के मुद्दे पर अपने को चेहरा चमका के अगले चुनाव के टिकट का लाइन अप कर रहे हैं। और ये ज़्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग किसी को नेता नहीं मानते हैं, सब नेता हैं। तो मान लिया अगले चुनाव के करीब आते आते ये सब नेता अलग अलग पार्टी में चले जाएंगे, तो लाखों आदिवासी को जो अब जुटा रहे हैं कुर्मी के विरोध के नाम पर, वो किधर जाएंगे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कुर्मी का डायरेक्ट विरोध करने की जगह ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और लीडर्स हैं उनका विरोध आदिवासी समाज को करना चाहिए। और इस मामले पर इस समय जेएमएम और कांग्रेस सबसे ज़्यादा दोषीदार हैं। बीजेपी को हम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं, इसलिए कि 1 महीना पहले भारत देश में बीजेपी सरकार ने 12 जातियों को एसटी बनाया, उसमें कुर्मी को शामिल नहीं किया। अर्थात कुर्मी के बारे में बीजेपी पार्टी को अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं बीजेपी फैसला ना ले। बीजेपी फैसला लेगा तो कुर्मी एसटी बन जाएगा, और कुर्मी एसटी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं फांसी के फंदे में झूल जाएंगे। तो इसलिए कुर्मी का विरोध डायरेक्ट करना, इसके पीछे पॉलिटिक्स है। हमारी समझ ये है कुर्मी को जो एसटी बनाने का अनुशंसा करने वाली पार्टियों का पूरा विरोध करना चाहिए। असली दोषीदार वे लोग हैं, जड़ वही लोग हैं, उनके कारण से कुर्मी को ऑक्सीजन मिला हुआ है। मेरा सवाल है कि अभी आप जो मारांग ग्रुप के बारे में बातें जो कर रहे हैं, तो राज्य की जो सत्ता पक्ष की जो पार्टियां हैं वो सार्थों पे कर रही है कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? अरे भाई, हम तो बीजेपी के साथ हैं, नक्शे कदम पर क्या है। हम तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का फोटो लगाए हुए हैं। हम बोल ही रहे हैं बीजेपी को सरना धर्म कोड दे दो, आदिवासी का वोट ले लो। हम यहाँ तक भी बोले कि अगला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बन जाए। कारण ये जो जल्लाद की तरह हेमंत सोरेन की सरकार है, डोमिसाइल पर आदिवासियों को, मूलवासियों को छला, आरक्षण पर छला, नियोजन पर छला। और गुरुजी शिबू सोरेन भी एक बार 1993 में झारखंड प्रदेश को 3.5 करोड़ में बेचने का काम किया नरसिम्हा राव के हाथ। अभी की घटना गोड्डा जिला में तालझारी गांव एक है, लालमटिया थाना के अंडर। तालझारी गांव के आदिवासी संतालों की जमीन 19 जनवरी 2023 से लूटी जा रही है बुलडोजर लगा के। वहाँ का एमएलए कौन है? जेएमएम का लोबिन सोरेन। वहाँ का एमपी कौन है? जेएमएम का विजय हंसदा। और हैं यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? आदिवासी हेमंत सोरेन। तो जेएमएम का एमएलए, जेएमएम का एमपी, जेएमएम का मुख्यमंत्री, इन लोग आदिवासी का जमीन कोयला खदान के नाम से लूट रहा है, मार रहा है, केस किया है, बुलडोजर लगाया है, 144 किया है, टीयर गैस चलाया, लोग जमीन नहीं दिए हैं। और भारत देश में जो कानून है पुनर्वास भू अधिग्रहण कानून 2013, उसको भी लागू नहीं किया है। तो जेएमएम की सरकार से आदिवासियों को बचाना पड़ेगा। और जेएमएम पार्टी जो है पूरे संताल परगना को बेच दिया है, मुसलमान और ईसाइयों को, और आदिवासी महिलाओं का रोज रेप और मर्डर हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री क्या बोलता है? ऐसी घटनाएं तो दिल्ली, बम्बई, पटना में भी होते ही है। अरे इन घटनाओं के ऊपर आपको सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सीबीआई जांच करना चाहिए, अपराधियों को फांसी में चढ़ाना चाहिए। लेकिन चूंकि वोट बैंक का मामला है ना, तो पूरा संताल परगना में बांग्लादेश डूब गया है। तो इसलिए हम लोग के पास में अभी, हाँ आइए, हम लोग के पास में अभी एक ही उपाय दिखता है प्रैक्टिकल, लोहा को लोहा काटे।
तो जेएमएम के साथ कांग्रेस भी है, उसके साथ लालू भी है, अभी नीतीश भी है। तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं है आदिवासी सिंगल अभियान, तो हमको भी कोई पॉलिटिकल ताकत का साथ लेना ना पड़ेगा। तो आदिवासी को बचाने के लिए और सरना धर्म कोड लेने के लिए, मारंग बुरू बचाने के लिए, यहाँ पर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए हम लोग बीजेपी का समर्थन खुलकर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को भी हम वार्निंग देना चाहते हैं, ये बीजेपी जो है उसका जो नेता है, महान नेता मोदी साहब, वो देश और दुनिया में उसका डंका एकदम बज रहा है। लेकिन झारखंड में डंका फूस हो जाता है। क्यों फूस हो जाता है? क्योंकि यहाँ बीजेपी पार्टी का जो संगठन है, इसका आदिवासी एजेंडा है ही नहीं। और बीजेपी का जो नेता लोग है, बाबूलाल जी, कड़िया मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी, और भी बहुत मुंडा है उराव, ये लोग भी मारंग बुरू बचाओ, सीएनटी बचाओ, सरना धर्म कोड लाओ, रोजगार दिलाओ, ऐसा बोलता नहीं। खाली विकास, डबल इंजन का विकास, तो वो विकास में तो केवल विस्थापन पलायन आ रहा है। तो इसलिए बाबूलाल मरांडी जी अच्छे नेता हैं, हम लोग खुलकर सपोर्ट करना चाहते हैं। ये राक्षस लोगों से आदिवासी को बचाना चाहते हैं, मूलवासी को भी बचाना चाहते हैं, झारखंड को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसीलिए इनका जो सवाल है, हम बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, हम आदिवासी की तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी पर इसलिए भरोसा है, इसने कम से कम 75 साल के बाद एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति तो बनाया है ना। जब राष्ट्रपति बनाया है तो उसको हम लोग अपने काम के लिए, अपने एजेंडा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दादा, एक लास्ट सवाल, इन सारी मांगों को अगर सरकार पूरी नहीं करती है या नई मांग पूरी होती है तो इसका क्या असर पड़ेगा आपके आंदोलन पर? देखिए, अभी तो हमारे पास थोड़ा समय है। 2023 चुनाव सब 2024 में होगा। तो 23 में अभी जैसे हमने कहा 11 फरवरी को रेल रोड चक्का जाम होगा, 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन चक्का जाम होगा। इस बीच में हम लोग बहुत तैयारी करेंगे। 30 जून संताल विद्रोह हूल दिवस है, हो सकता है उस दिन यहाँ पर हम लोग कई लाख लोग जुटेंगे। उसके बाद खाली आंदोलन ही आंदोलन, और सब पॉलिटिकल पार्टी, सब प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स को हम मजबूर करेंगे, तुम आदिवासी रिजर्व सीट से एमएलए एमपी बनते हो और आदिवासी एजेंडा को भूल जाते हो, बेच देते हो, तो तुमको आदिवासी समाज अब माफ़ नहीं करेगा। और देखिए, हमारे बीच में अभी आए हैं आदिवासी छत्र संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सुशील उरांव जी। ये पहले नेता हैं, रेल रोड चक्का जाम का समर्थन किए हैं, और इनके साथ भी मिलकर हम लोग झारखंड में रोजगार आंदोलन, इनका एक पहला आंदोलन था। 2 लाख बैकलॉग जो आदिवासियों का है उसको भरा नहीं गया है, उसको भरने का है। तो ये सब नेता लोग करते नहीं, पॉलिटिकल पार्टी भी बात करती नहीं है। तो आदिवासी समाज को नए सिरे से, जैसे अंग्रेज के खिलाफ हम लोग लड़ा था ना, झारखंड में और एक बार लड़ना होगा। और उस लड़ाई में आदिवासी लोग का अभी दिल दिमाग धीरे धीरे खुल गया है कि धर्म भी बचाना है, भाषा भी बचाना है, हासा माने ज़मीन भी बचाना है, रोजगार भी बचाना है, इज्जत भी बचाना है, आबादी भी बचाना है। और संविधान में जितना अधिकार हम लोग को मिला है, यहाँ तो कोई संविधान कानून लागू ही नहीं हो रहा है। तो ये सब को हम लोग करेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, अभी होगा। और हम लोग के बीच में भी कुछ 2 नंबरी लीडर लोग हैं जो जनता को बेवकूफ़ बना के इधर उधर दिग्भ्रमित करता है, तो हम लोग उनको भी एक्सपोज करेंगे।